सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा, आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा है, यानी कि अब आपको फाइनल स्टेप पीजीटी की उठानी पड़ेंगी। अगर आपने ये फाइनल स्टेप नहीं उठाई तो फिर आपके लिए तकलीफ हो सकती है। ऐसी मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल वो बात बताएगी जो आज तक किसी चैनल ने नहीं बताई होगी। मेरा वादा आपके साथ में है कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाएगी आपको बहुत मजबूत। तो आइए साथियों, आज हम लोग बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स की जिनको फाइनल स्टेप में पढ़ना है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट और जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होंगे एग्जाम के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करना चाहता हूं तो केमिस्ट्री का ये सबसे बड़ा सटीक निर्णय आपके लिए होगा। सबसे मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप हम लोग वैसे तो जनरली सीधा स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करते, थक गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते पढ़ते, और आखिरकार हमें अब क्या करना चाहिए। तो मैंने जो स्लॉट बनाया है वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं चलूंगा उल्टा, आज उल्टी दिशा में गंगा बहाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको जो पढ़ने का जो कंसेप्ट होना चाहिए वो किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। देखिए, आप चलिए बिल्कुल उल्टी दिशा में। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले आपको टॉपिक जो मैंने उठाया है वो मेटल्स का उठाया है, यानी कि मेटल्स एंड देयर रोल। मेटल्स एंड देयर रोल में आपको केवल और केवल मेटल मैग्नीशियम पढ़ लेना है, आपको आयरन पढ़ लेना है, कॉपर और जिंक, इन चारों के रोल पढ़ लेने। क्वेश्चन 100% एक रखा मिलेगा। यानी कि मैं आपको अब वो पॉइंट बताने चल रहा हूं जहां आपको कुछ नहीं करना। मैग्नीशियम कहां होता है आपको पता होना चाहिए। आयरन हीमोग्लोबिन में होता है, कॉपर हीमोसाइनिन में होता है, जिंक एंजाइम के अंदर होता है और मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर होता है। ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी, यानी बायोकेमिस्ट्री आपको इनकी पढ़ लेनी है। यानी कि इनकी अगर हम लोग बायो केमिस्ट्री ध्यान दे लेते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। और नहीं तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके लिए पढ़ी जाती है, यानी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक इसमें जरूर पढ़ जाइए, और हमारे उद्देश्य बैच में ये दिया हुआ है। पहले बात तो आपको ये बता देता हूं। दूसरी चीज आपको बताता हूं कि अगर हम लोग इनके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट को भी जरूर पढ़ लें, यानी कि जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट, केवल इंपॉर्टेंट रिएजेंट पढ़ लेना है। और ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप ज़्यादा बिल्कुल परेशान ना हो। इन देखिए, सबसे पहले तो आपने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इन मेटल्स को पढ़ने हैं, जहां से 100% क्वेश्चन लगभग और लगभग मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां से एक क्वेश्चन निश्चित हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, बचेगा नहीं किसी कीमत पर। इंपॉर्टेंट रिएजेंट से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये वो 25 क्वेश्चन बता रहा हूं जो बिल्कुल फाइनल है, यानी कि इंपॉर्टेंट रिएजेंट में अब एक तो सबसे पहले आप NaBH4 का नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप जो है गिलमेंस रिएजेंट R2CuLi को जरूर पढ़ लीजिएगा। आप LiAlH4 का जो है वो क्या इसका रोल है इसको पढ़ लीजिएगा। और साथ में सोडियम के साथ एमाइल एल्कोहल का क्या रोल रहता है, C5H11OH, इसका क्या रोल रहता है इसको पढ़िएगा। एक रिएजेंट आपको जिंक, मरकरी और HCl पढ़ लेना है। एक रिएजेंट आपको जो है वो हाइड्रोजन पढ़ लेना है, और हाइड्रोजन के साथ में KOH का रोल क्या होगा इसको पढ़ लेना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर हम केमोनोफोर की बात करें तो केमोनोफोर बेसिक और एसिडिक दोनों मीडियम में पढ़ लीजिएगा। इतना आपको इंपॉर्टेंट रिएजेंट में पढ़ना। साथियों, वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। हमारे साथ अगर आप 1 घंटा आज रुके रहेंगे तो सिलेक्शन करवा दूंगा, निश्चित है। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री में केवल आप 2 चीजें पढ़ करके जाना। फोटो केमिस्ट्री में 2 चीजें पढ़ना, एक तो लैम्बर्ट बियर लॉ पढ़ लेना। मैं कह रहा हूं जरूरी है लैम्बर्ट बियर लॉ,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। और क्वांटम यील्ड का फार्मूला रखा मिलेगा, क्वांटम यील्ड का फार्मूला पढ़ लेना, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। और यहीं पर आप सिंगलेट और ट्रिपलेट पर भी थोड़ा ध्यान देना, लेकिन मैं कहूँगा केवल दो चीज़ों पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन की उम्मीद करूँगा, ज़्यादा नहीं। और इंपॉर्टेंट रिएजेंट से भी केवल एक ही क्वेश्चन की उम्मीद करता चल रहा हूँ। फुल मैथडोलॉजी मैंने अप्लाई कर दी, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं, डरना नहीं, चलते रहिएगा, चलते रहिएगा। आपको मैं बताने की भरपूर कोशिश करूंगा कि आखिरकार कहाँ से क्या पढ़ना है। तो आज हम उल्टी दिशा में गंगा बहाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप डाइस पर चले आइए। डाइस में केवल और केवल आप एलिजरिन का स्ट्रक्चर पढ़ लें, आप ज़्यादा मत पढ़ें, इतना पढ़ लो फायदा हो जाएगा। एलिजरिन का स्ट्रक्चर पढ़ लेना, इंडिगो का रोल पढ़ लेना, इंडिगो का रोल पढ़ लेना, ठीक है। एलिजरिन और इंडिगो डाई के साथ साथ में एक डाई और पढ़ लेना जिसका नाम है ट्राइफिनाइल मीथेन डाई, ट्राइफिनाइल मीथेन डाई, ट्राइफिनाइल मीथेन डाई। इन तीन डाई को अपने अंदर डाल लेना, क्वेश्चन कसम भगवान की मिल जाएगा, बचेगा नहीं, कोई माई का लाल नहीं जो क्वेश्चन बचा ले। तो इतने टॉपिक में बताता, बिल्कुल सटीक चोट देता हुआ चल रहा हूं आज। अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्रग्स के बारे में और डिटर्जेंट्स के बारे में। तो यहाँ 5th पॉइंट्स पे आ जाते हैं हम लोग। ड्रग्स में आपको क्या पढ़ लेना है? ड्रग्स में केवल और केवल आप जो मैं बताऊं उतना पढ़ना, इसके बाद बिल्कुल मत पढ़ना, मेरा वादा है आपसे क्वेश्चन मिलेगा। एक तो एनाल्जेसिक्स पर ध्यान देना, एनाल्जेसिक को आप जरूर पढ़ लेना। एनाल्जेसिक को 100% क्वेश्चन इस बार आने की उम्मीद है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाने की उम्मीद है वो आपका एस्पिरिन पर क्वेश्चन आ सकता है। एस्पिरिन, इसका केमिकल नेम जरूर पढ़ लेना कि इसका केमिकल नेम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। केमिकल नेम के साथ में आपको भैया स्ट्रक्चर भी पढ़ लेना है। और एक चीज और जो बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है इसमें से, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार डेफिनेशन आ जाए, ये संभावना मुझे दर्शा रही है। तो कीमोथेरेपी को भी आप जरूर ध्यान से पढ़िए, कीमोथेरेपी को आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और दूसरी चीज है आपको बताऊंगा, अगर सोप और डिटर्जेंट्स में चलते हैं तो सोप और डिटर्जेंट्स के अंदर आपको केवल क्लींजिंग एक्शन पढ़ना है, क्लींजिंग एक्शन पढ़ना है। इसके बाद आपको केवल मिसल का फॉर्मेशन पढ़ना है। मिसल फॉर्मेशन ये सरफेस में भी है। और यहीं पर आपको एक चीज याद रखना, एग्जाम्पल्स केवल याद रखने हैं कि जो कैटाइनिक डिटर्जेंट होते हैं, कैटाइनिक, और एक होते हैं एनआयनिक डिटर्जेंट, इनके कुछ मत करना, दो दो एग्जाम्पल याद कर लेना, आपको वरदान साबित हो जाएगी ये वीडियो। सिलेक्शन आपका डेफिनेट करवा देगी ये वीडियो, मैं बता रहा हूं आपको, नोट करते चलिए। स्पेक्ट्रो में कुछ मत पढ़ना, अब अंतिम चरण है स्पेक्ट्रो में। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको बच्चा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूं आपको। स्पेक्ट्रो में एक तो एनएमआर निकालना, केवल 3 चीजें, एनएमआर निकालना सीख लो, स्ट्रेचिंग, सीओ की स्ट्रेचिंग, ठीक है। इसके बाद ओएच की प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्सरी के अंदर, और इसके बाद ओएच स्ट्रेचिंग पढ़ लीजिए, एनएमआर निकालना सीख लीजिए। और आप जो है वो लैम्डा शिफ्ट का फार्मूला ध्यान दीजिए, लैम्डा शिफ्ट का फार्मूला आप ध्यान दीजिए, जिसे बोलते केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। मैं अगर पूरा लिखना चाहूँ तो इसे लिख दूंगा कि केवल केमिकल शिफ्ट पढ़ लीजिए, जरूरी है केमिकल शिफ्ट पढ़ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट अदा करेगी रोल। क्वेश्चन 100% यहाँ से भी आपको एक मिल सकता है, क्वेश्चन 100% यहाँ से भी एक मिलता है। यानी जो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ से भी आपको लगभग और लगभग 2 क्वेश्चन की उम्मीद ड्रग्स से भी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 मिलेंगे। और डाइस से भी आपको एक क्वेश्चन, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेगा, फोटो केमिस्ट्री से भी एक ही
यही क्वेश्चन आने की उम्मीद मुझे दर्शा रही है, जैसा कि मैं अनुभव कर पा रहा हूं, और आप भी इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मतलब टॉपिक नंबर 8 पर चले आइए। इसके बाद हम लोग पॉलीन्यूक्लियर, अभी मैंने आज ही पढ़ाया है उद्देश्य बैच में, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, इनमें क्या पढ़ना है। लोग भटक रहे हैं, अब इसको भटकना नहीं कहेंगे। इसमें केवल और केवल आपको तो पोजीशन पढ़ लेनी है। जैसे इन पोजीशन की बात करें तो ये स्ट्रक्चर मान लो नेफ्थलीन का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब अल्फा पोजीशन बीटा, तो इसमें पोजीशन को पढ़ लेना है भैया, पोजीशन पढ़ लेना है। नंबर 2, इनका ऑक्सीडेशन हर स्टेट में ध्यान देना, इनका ऑक्सीडेशन रिएक्शन को छोड़ना नहीं है, और इन्हीं की आपको पढ़ लेना है रिडक्शन रिएक्शन। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और तीसरा इसका डाई, मतलब इनका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है तो छोड़ना नहीं है भाई किसी भी। और एक का मैं आपको मिथाइलेशन देख लेना, कार्बोमिथाइलेशन जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर आप फोर्थ रिएक्शन में कार्बोमिथाइलेशन भी बोलूँगा, कार्बोमिथाइलेशन भी बोलूँगा। इनको इतनी रिएक्शन अगर आप इनमें मात्र पढ़ लेंगे तो आपका काम बिल्कुल 100% हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में। और इसी में एक ट्रिप्टीसीन का फॉर्मेशन है एंथ्रासीन में। एंथ्रासीन में अगर आप चले आओगे एंथ्रासीन में, तो एक आपका ट्रिप्टीसीन का फॉर्मेशन है, ट्रिप्टाइसिन का फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लेना। डाइमर कैसे बनते हैं, इसका डाइमराइजेशन पढ़ लेना। डाइमराइजेशन 100% क्वेश्चन मिलेगा, इसके ज़्यादा आप बिल्कुल मत पढ़ना, ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, बिल्कुल वादे के साथ कह रहा हूँ। हेट्रोसाइक्लिक में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो हमारे पास में पायरोल है, पायरोल का मैं समझिएगा, पायरोल थायोफीन और आपका क्या कहते हैं फ्यूरॉन और इसका आपको पायरेडीन, इतने कंपाउंड पर फोकस करो। तीनों में नंबर 1, एक तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर रट डालो, बिल्कुल रिएक्टिविटी का ऑर्डर रट डालो। इनके बेसिक और एसिडिक जो नेचर हो, बेसिक नेचर होता है और साथ में ही एक एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर। इसको अगर आप चाहें तो इसको जरूर देखें। और तीसरा एरोमेटिक करेक्टर होता है, एरोमेटिक करेक्टर को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर एरोमेटिक करेक्टर को आप ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ एरोमेटिक करेक्टर के साथ साथ, जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, एक्सेप्शनल रिएक्शन। अब जैसे कि मान लीजिए पायरेडीन कौन सी रिएक्शन नहीं शो करता, फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं शो करता है, इसी तरीके से रीमर-टीवन रिएक्शन कौन नहीं शो करता है, ये को आप पढ़ लेना है। तो इनके एक्सेप्शन रिएक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 3 रिएक्शन है, तीनों पढ़ लेना, मैंने अपने चैनल पर पढ़ाई हुई है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और इसको मैं आपसे यही कहूँगा कि मानना नहीं है, किसी कीमत पर जरूर पढ़ लेना, छोड़ना बिल्कुल नहीं भैया, ध्यान देना। इसके बाद आ जाती है बात बायोमॉलिक्यूल की। तो बायोमॉलिक्यूल में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो नंबर 1 आमाडोराई रीअरेंजमेंट, नंबर 2 किलियानी सिंथेसिस जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, किलियानी सिंथेसिस आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और तीसरा टॉपिक है, इसमें आपको म्यूटा रोटेशन आपको जरूर पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है। ये बात आप नोट करिए, किलियानी सिंथेसिस, आमाडोराई और म्यूटा रोटेशन, ये आप जरूर पढ़ लेंगे, किसी भी कीमत पर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा आपके साथ पे वादा है कि क्वेश्चन 100% आपको यहाँ से मिलेगा, बच करके क्वेश्चन नहीं जाएगा साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ छोड़नी नहीं है आपको। इसी के बाद अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स पर चले आते हैं। तो हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर साइक्लिक यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा
बीटा डी ग्लूकोज, इनके एनोमर का फॉर्मेशन, इनके एनोमर को जरूर पढ़ लेना, छोड़ना मत, इनके एनोमर जरूर पढ़ लेना भैया, छोड़ना मत किसी कीमत पर। और एक और रिएक्शन आखिरी जिसका नाम है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का रिडक्शन पढ़ लेना और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जरूर। एक तो HiO4 की प्रेजेंस वाला तो जरूर पढ़ लेना इस बार ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी पढ़ना है और रिडक्शन भी पढ़ना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी रिएक्शन सब छोड़ देना, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, मस्ती के साथ में। इसके बाद चले आना साथियों, बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ पॉलीमर्स में। अब आप कहोगे सर पॉलीमर्स में क्या क्या पढ़ लें, कुछ मत पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ। एक तो नाइलॉन को देख करके जाना इस बार, नंबर 2 डेक्रॉन को देख करके जाना, नाइलॉन डेक्रॉन, और तीसरा नेचुरल रबर को देख लेना, नेचुरल रबर को देख लेना, ध्यान दीजिएगा नेचुरल रबर। और चौथा आपको जो देखना है नेचुरल रबर के बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बेकेलाइट कहते हैं, बेकेलाइट। इतना आप पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए हम आपको बताएंगे कि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो ये काम करना है आपको, इसमें एक कैटालिस्ट का भी एक रोल रहता है। तो यहाँ पर कैटालिस्ट का और एडिशन के एग्जाम्पल केवल, मतलब एडिशन में कौन कौन से एडिशन में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं ये याद रखना है। और कंडेंसेशन में इनमें से ही कंडेंसेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं ये याद रखना है। तो ये जरूरी वीडियो है आज की, ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी वीडियो है। दूसरी चीज आपको बताऊंगा, इसी के आगे कंटिन्यू में कर रहा हूं, इसी में आप एमीन्स में चले जाइए। तो एमीन्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक केवल कार्बल एमीन रिएक्शन, कार्बल एमीन रिएक्शन का इंटरमीडिएट जरूर पढ़ लो भाई, इंटरमीडिएट पढ़ लो, जरूरी है। और नंबर 2 हिंसबर्ग रिएजेंट जरूर पढ़ लो भाई, हिंसबर्ग रिएजेंट जरूर पढ़ लो, क्वेश्चन 100% आएगा। और इसी के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब आएगा आपका, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को देखोगे तो इसमें तो एक सैंडमेयर और गैटरमैन, इन दोनों को जरूर देख लेना, सैंडमेयर गैटरमैन रिएक्शन, नोट कर लो फटाफट, गैटरमैन रिएक्शन। और एक रिएक्शन आपकी और भी है, बीडीसी की रिएक्शन जो है वो आपकी NaNO2 से करा लेना, और बीडीसी की रिएक्शन जो है वो H3PO2 से करा लेना, H3PO3 है, सॉरी H3PO3 से करा लेना। तो ये रिएक्शन आप दोनों जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं तो कहूँगा छोड़ना नहीं भाई बिल्कुल भी। तो एमीन्स में इतना जरूर पढ़ना है आपको। बाकी इसमें एक रिएक्शन और है जिसका नाम है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो यहाँ पर हॉफमैन्स का नाम भी आप याद रखना, इनका भी इंटरमीडिएट पढ़ना है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, ये बात याद रखना। इसके बाद आप बाकी रिएक्शन सब छोड़ते चलो, कतई ज़रूरत नहीं आपको पढ़ने की। जो इस बार मुझे उम्मीद है वो इन टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन में कुछ मत करना, एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर केवल और केवल नेम रिएक्शन, जैसे कैनिजारो, एल्डोल, इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, नेम रिएक्शन के प्रोडक्ट आप जरूर याद कर लेना। न्यूक्लियोफिलिसिटी को आप जरूर एक बार इसके अंदर पढ़ लेना। बाकी आपको एक डिस्टिंग्विश यानी टेस्ट पढ़ लेना, कुछ मत पढ़ना, बाकी सब छोड़ देना, ना कन्वर्जन ना फॉर्मेशन, कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आपको दोनों के अंदर, इतना काम आप मात्र करेंगे, बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए आप। इसके बाद एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर में चले आते हैं, एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर। और एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर में नंबर 1 यहाँ पर हाइड्रेशन, ध्यान रखना, मैकेनिज्म पूरी पढ़ना है हाइड्रेशन की
और साथ में डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म लौट देना, पकड़ के बिल्कुल पूरी झोंक देना ताकत इसके अंदर। इसी के अंदर आपको एसिडिक नेचर कंपैरिजन करना है, एसिडिक नेचर का फिनॉल वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल का एसिडिक नेचर रट लीजिए, छोड़िएगा नहीं। और ईथर में विलियमसन्स के एक्सेप्शन जो है, विलियमसन्स के जो एग्जाम्पल हैं वो चाहे एक्सेप्शनल हो या ना हो, लेकिन वो जरूर आपको पढ़ लेने हैं साथियों। मेरी बात मानोगे तो सिलेक्शन के उस दौर से गुजार दूंगा जहां पर आपको जाना चाहिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो है, और मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो उम्मीद करता हूं कि आपका बेनिफिट जरूर होने वाला है। तो यहाँ पर एल्कोहल्स की बात कर रहा हूँ, फिनॉल्स की बात कर रहा हूँ, सब टॉपिक से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको 100% यहाँ से फायदा होगा। यूपी पीजीटी में सिलेक्शन निश्चित करा दूंगा आपका, कोई रोक नहीं सकता कि आपका यूपी पीजीटी में सिलेक्शन ना होने पाए। सिलेक्शन इस बार आपका जरूर होगा, कोई ताकत नहीं जो यूपी पीजीटी के सिलेक्शन को रोक दे आपके सिलेक्शन को। अगर आपने इस चैनल को यूज किया, यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यूज किया, अगर आपने इस चैनल को ध्यान से पढ़ा, तो मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, बच करके नहीं जाएंगे। दोस्तों एक बात ध्यान देना, जितना बता रहा हूं ये बहुत जरूरी है और आप इसको छोड़िए बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज, अब यहीं पर एक काम और कर लेना, बढ़ा लेना, डिस्टिंग्विश और पढ़ लेना, डिस्टिंग्विश और पढ़ लेना, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी होंगे। डिस्टिंग्विश भी बहुत जरूरी होंगे आपके लिए, ये बात आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज आपको बताता हूं, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर के बाद आपको हेलो एल्केन, हेलो एरीन में, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो नंबर 1 एसन 1 रिएक्शन, एसन 2 रिएक्शन, एसन आई रिएक्शन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसी में आपको इनके एग्जाम्पल और रीअरेंजमेंट पर आपको जरूर ध्यान देना है, रीअरेंजमेंट पर जरूर ध्यान देना है। फिर बोल रहा हूं, रीअरेंजमेंट पर आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल में फंस जाएंगे आप भैया, मैं बता रहा हूं आपको। 16वें पॉइंट पर चले आइए जो बहुत ही जबरदस्त है। इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो अब छूट चुके हैं, अब वो चाहे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में खासकर मैं जो जोड़ दूंगा, बाकी तो आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोबेंजीन नहीं मिलेगा। नाइट्रोबेंजीन का जो बेसिक नेचर है ना, जिसको आप लोग बेसिक नेचर सॉरी, इसका जो है वो रिडक्शन जो पढ़ना है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट करिए इसको कहीं पर, इसका आप रिडक्शन पढ़ेंगे। अब रिडक्शन में मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया हुआ है, नंबर 1 सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिडक्शन की, एसिडिक मीडियम में कैसा होगा, दूसरा बेसिक मीडियम में कैसे रिडक्शन होगा, उसके बाद तीसरा न्यूट्रल मीडियम में कैसे होगा। ये बात आप नोट कर लेना, जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। साथियों जो टॉपिक मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो टॉपिक आप नोट करो किसी पेज पर, हाइड्रोकार्बन्स पर चले आइए। अब कहोगे सर हाइड्रोकार्बन में तो बहुत माल है, तो मैं आपसे कहूँगा कि बहुत माल पर मत जाइए और आप छोटा सा माल अपनाइए। वो क्या माल हो सकता है? नंबर 1, एक तो आपको इनके ओजोनोलिसिस पढ़ लेनी है, ओजोनोलिसिस छोड़नी नहीं है जो बता रहा हूँ। नंबर 2, ASCl3 से रिएक्शन पढ़ लेनी, ये भी नहीं छोड़नी है। पॉलीमेराइजेशन पढ़ लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पॉलीमेराइजेशन किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। चौथी, बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन, बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन आपको बिल्कुल कतई दूर रख देना है। और उसके बाद आपको जरूर पढ़ लेना है, बहुत जरूरी है, बेयर्स रिएजेंट के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं आएगा, नोट कर लो कहीं पर, किसी को बताना मत, KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एसिटाइलिन का ऑक्सीडेशन, मतलब इसकी रिएक्शन आपको C2H2 के साथ पढ़नी है, नोट कर लो कहीं पर, बताना मत किसी को। इसी के साथ आपको छठी रिएक्शन जो बहुत जरूरी है वो Hg डाई पॉजिटिव और
पॉजिटिव वाली जो एसिटाइलिन की प्रोपाइन की दोनों की है उनको पढ़ लेना, कतई मत छोड़ना। उसके बाद आप केवल इसका हाइड्रेशन पढ़ लेना, किसका, इथीन का हाइड्रेशन पढ़ लेना। इथीन के हाइड्रेशन से जो इथेनॉल बनता है वो रिएक्शन भी आप पढ़ लें, इतना इसमें पढ़ना है। 18 वाले पॉइंट्स पर चले आइए, एक एक बात बहुत जरूरी बता रहा हूं। इसमें आप जीओसी में चलें। अगर अब आप कहोगे साहब जीओसी तो बहुत बड़ी है, इसमें हम लोग कैसे सर पढ़ पाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें खासकर आपको नंबर 1 प्लस और माइनस आई इफेक्ट जरूर पढ़ लेना, प्लस माइनस आई इफेक्ट पढ़ लीजिएगा। नंबर 2 रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन के स्टेप्स यूज कर लीजिएगा। कॉन्जुगेशन के स्टेप्स मतलब इनमें क्या चीज जरूरी है उसको, इनकी एग्जाम्पल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इनके एग्जाम्पल्स पे ध्यान दें, ज्यादा इधर ना भटके। नंबर 3 कौन इलेक्ट्रोफाइल है, इनके भी एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल ध्यान देना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल ध्यान देना पड़ेगा। ये सब बहुत जरूरी है भैया, इनकी मैं कहूँगा कि दावे के साथ आप पढ़ लीजिए इन्हें, और ये आपको थामे रहेंगे। मान के चलो कि बहुत ज़रूरी है इनको पढ़ना। और इसी के साथ साथ आपको एक और पॉइंट इसमें पढ़ लेना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका नाम है कि बॉन्ड कितनी कैटेगरी से, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ तो आपने कार्बोकैटायन की बॉन्डिंग ब्रेकिंग देखी होगी, तो उनका अरेंजमेंट कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन दोनों को, कार्ब एनायन दोनों का रीअरेंजमेंट जरूर पढ़ लेना, कौन डिक्रीजिंग में कौन इंक्रीजिंग में है। उसके बाद 19th टॉपिक पर चले आइए। आइसोमेरिज्म में केवल 2 टॉपिक पढ़ लो। आइसोमेरिज्म में केवल एक तो आरएस सिस्टम पढ़ लेना और एक ईजेड, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है आइसोमेरिज्म में। हाँ, एक कन्फर्मेशन जो है, कन्फर्मेशन में अरेंजमेंट, एक तो आपको है साइक्लोहेक्सेन का पढ़ लेना है और साइक्लोब्यूटेन का पढ़ लेना है, साइक्लोपेंटेन का पढ़ लेना और एक आप प्रोपेन। इनका ऑर्डर जरूर पढ़ लेना कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कौन स्टेबल है। एक गॉची के बारे में पढ़ लेना, एंटी के बारे में पढ़ लेना, चेयर के बारे में पढ़ लेना, बोट फॉर्म के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये एसक्यू फॉर्म का पढ़ लेना, एसक्यू फॉर्म भी पढ़ लेना। इनको पढ़ के जरा आप थोड़ा सा रीअरेंजमेंट पर फोकस करते चले जाइएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन प्यूरिफिकेशन को भी आप देख लेना, प्यूरिफिकेशन जरूर देख लेना। एक क्वेश्चन की उम्मीद मुझे प्यूरिफिकेशन से भी लग रही है, एक क्वेश्चन प्यूरिफिकेशन से। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करूंगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें एक तो गिलमैन्स रिएजेंट जरूर पढ़ लेना, एक RMgX की रिएक्शन जो है, जो इम्पॉर्टेंट मैंने बताई हैं, खासकर एक CO2 वाली रिएक्शन, खासकर एक CH3CN वाली रिएक्शन, एक RCOOR वाली रिएक्शन, और 1 डिग्री मतलब जो है अगर हम रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से, तो वो जो 1 डिग्री बनता है, तो एक एल्डिहाइड और कीटोन वाली रिएक्शन पढ़ लेना। इतनी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। और दूसरी बात, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कि अगर हम कहें कि जो है वो लिथियम का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, या फिर आपसे पूछे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप बताइएगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ऐसा रिएक्टिविटी की मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी को भी आपको फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। इसी तरीके से अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो 22nd टॉपिक में आ जाता है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में भी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, यहाँ पर केवल और केवल एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल आपको देखना है मात्र। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल आपको देखना, वो भी आपका जैसे CO EN का होल थ्राइस, ये वाला देखना है एग्जाम्पल, ट्राई पॉजिटिव, एक इस तरीके का एग्जाम्पल देख लीजिएगा। और दूसरी चीज है D2D यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपको देखना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखना। D में 6 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो क्या होगा, D में 4 भरे होंगे तो क्या होगा। अगर डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी, डेल्टा O0 की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, इसको जरूर कर लेना है।
और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपको पढ़ लेने हैं, जैसे CrNH3 का होल 6, ये वाला एग्जाम्पल भी आपको जरूर कर लेना है। कॉपर के साथ अमोनिया के एग्जाम्पल को भी आपको बिल्कुल रट के जाना है, बिल्कुल रट के जाना है, छोड़ना नहीं किसी कीमत पर। तो ये एग्जाम्पल, एक NiCO4 भी सरल एग्जाम्पल मुझे समझ में आ रहा है इस बार, और एक NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, ऐसे दो चार नेगेटिव, ऐसे दो चार एग्जाम्पल आपको जरूर याद कर लेने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। बाकी यहाँ पर भी एक चीज और है, ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट इस बार आया था, हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन इसको आप जरूर ध्यान दे लीजिए, ट्रांस इफेक्ट पर क्वेश्चन आ सकता है, संभावना बन रही है। इसके बाद आ जाते हैं D&F ब्लॉक पर। D&F ब्लॉक पर मैं हमेशा बोलता हूं कि इसके लिए आपको एनसीईआरटी के रिएक्शंस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के रिएक्शन फोकस कर लीजिए, उसमें एक ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी है, उसको आप पढ़ लीजिए। उसी के अंदर एक प्रॉपर्टी रिडक्शन पोटेंशियल की है, इसको पढ़ लीजिए। ये तीन बातें अगर डीएफ में पढ़ ली आपने और इनके एलॉय बनते हैं, वो उन पर आप नोटिस कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है डीएफ ब्लॉक पर। इसी तरीके से मैं पी ब्लॉक में आपको सजेशन दूंगा कि पी ब्लॉक में भी आप एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर फोकस कर लीजिए, इन टेक्स्ट पर फोकस कर लीजिए, यहीं पर से क्वेश्चन आपको बनेंगे। और इनके अंदर जो स्ट्रक्चर और डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे अगर हम पूछे तो बेसिसिटी किसी की कितनी होगी, एसिडिक करैक्टर किसी का कितना होगा, ठीक है, कौन, जैसे मैंने पी ब्लॉक पूरा रिवाइज भी कराया है, वो केवल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने जो रिवाइज कराया है उतना ही पढ़ लीजिए, सफिशियंट है। चाहे वो पी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, चाहे एस ब्लॉक हो, और या फिर हो रिएक्शंस, यानी कि इनकी रिएक्शंस भी मैंने रिवाइज कराई हैं, केवल उतना ही पढ़िए, उसके बाद इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब कुछ लोग बताएंगे हमें फ़ोन करके, सर आप मेटलर्जी तो सिलेबस में है नहीं, आप क्यों बता रहे हैं? तो पहले एस ब्लॉक बताता हूँ। एक तो एस ब्लॉक और हाइड्रोजन, इन दोनों की बात करता हूँ तो एस ब्लॉक हाइड्रोजन में एक तो सॉल्युबिलिटी आपको पढ़नी है, सॉल्युबिलिटी पढ़नी है, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़नी है, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़नी है आपको, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग करैक्टर आपको पढ़ना, रिड्यूसिंग। इनके ऑर्डर्स याद रखना, चाहे वो सल्फेट हो, एक तो क्लोराइड के, सल्फेट के, कार्बोनेट के, है ना, और आपको क्लोराइड के, सल्फेट के, कार्बोनेट के, और एक कौन होता है, हाइड्रोक्साइड के। इतना आपको पढ़ लेना है, इतना ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने हाजिर हो सकते हैं। कुछ नाम, एक्सेप्शनल नाम आप जरूर याद कर लेना, एक्सेप्शनल नेम याद कर लेना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप चले जाते हो पी ब्लॉक में तो डाइबोरेन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये सब मैंने रिवाइज करा, इसलिए मैंने यहाँ बोल दिया। जैसे इनऑर्गेनिक बेंजीन किसे कहते, रिएक्शन करेगा, निडोबोरेन, आर्केनोबोरेन, ये सब पी ब्लॉक में पढ़ लेना। एस ब्लॉक में माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, अल्कली मेटल की सॉल्युबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, सल्फेट का, क्लोराइड का, सबके ऊपर ये इफेक्ट आप एक एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना, मज़ा आ जाएगा भाई साहब, बिल्कुल। इसके बाद चले आइए, हम लोग कहेंगे कि सर, आप बताएंगे कि सर मेटलर्जी तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर किसी का और पूछ लिया, किसी के बारे में पूछ लिया, तो फिर क्या जवाब दे पाएंगे? 21 22 हो गया, यहाँ पर आप 23 डाल दीजिए, 30 23, यहाँ 24 डाल दीजिए, और इसके बाद चले आइए 25, हमारा ये हो गया, 25 हो गया। इसी के कंटिन्यूएशन की सीरीज में हमारा 26 वाला आ जाता है। यहाँ पर रिडॉक्स में कुछ एक्सेप्शनल, यानी एक्सेप्शनल पढ़ लेना, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिए दे रहा हूँ। जैसे नंबर 1 कैरोज एसिड पढ़ लेना, कैरोज एसिड पढ़ लेना, मार्शल एसिड पढ़ लेना, मार्शल एसिड पढ़ लेना। इसके बाद इसके अंदर कैरोज एसिड, मार्शल एसिड, और एक CrO5 के बारे में भी पढ़ लेना। एक्सेप्शनल जो आपको दिखाई दें, जैसे Fe3O4 में Fe का पढ़ लेना, CaOCl
CaOCl, Cl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब एग्जाम्पल इसमें थोड़ा देख लेना। इसी के बाद मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो की मैं बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रो में केवल नर्स्ड इक्वेशन पढ़ लेना और इसका डेल्टा जी के साथ में रिलेशन और एक एग्जाम्पल सी का, इसमें से क्वेश्चन आने की उम्मीद भरपूर चल रही है इस बार। इसके बाद आ जाइए, अगर मैं इलेक्ट्रो के बाद केमिकल काइनेटिक्स की बात करता हूं, केमिकल काइनेटिक्स, तो साथियों यहां से क्वेश्चन बचेगा नहीं, ये आपका आर्हेनियस से आने वाला है। आर्हेनियस इक्वेशन आप बिल्कुल रट लीजिए, आर्हेनियस इक्वेशन 100%। और एक यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो जरूर ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जबरदस्त क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से के की यूनिट निकलवाई जा सकती है, यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और एक पैरेलल रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, पैरेलल रिएक्शन पढ़ लेना, आ सकती है, संभावित है इस बार। अब आप जानिए, तो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हर टॉपिक। सॉल्यूशन मैंने कल ही रिवाइज कराया है, उतना ही पढ़ना है। एक तो आइडियल के एग्जाम्पल, नॉन आइडियल के एग्जाम्पल जरूर रट लेना, आइडियल नॉन आइडियल के एग्जाम्पल आप जरूर रट लीजिएगा, छोड़िएगा किसी कीमत पर नहीं। हेनरी का लॉ जरूर पढ़ लेना, हेनरी लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वेंट हॉफ फैक्टर पर क्वेश्चन 100% आएगा, 100% वेंट हॉफ फैक्टर पर कोई माई का लाल नहीं क्वेश्चन रोक ले, आपको बता, ओपन चैलेंज है बिल्कुल। उसके बाद 30th टॉपिक पर चले आइए। इस 30th टॉपिक का नाम है सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर मैं आपको सॉलिड स्टेट गैसेस सब की बात कर रहा हूँ। तो सॉलिड हो गया, गैस हो गया और आपका लिक्विड हो गया। इन तीनों में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जरूरी है कि आप सॉलिड के अंदर अगर जाएं तो एक तो डिफेक्ट आप ना छोड़ें, डिफेक्ट किसी कीमत पर ना छोड़ें बिल्कुल आप। उसके बाद आप वाइड नहीं छोड़िए, वाइड नहीं छोड़ना है आपको, डिफेक्ट और वाइड तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ब्रेविस लैटिस के एग्जाम्पल, ब्रेवाइस लैटिस के एग्जाम्पल, गैस में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, और लास्ट में काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और लिक्विड में केवल विस्कोसिटी पर आप ध्यान देना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और इनमें कुछ पैरामैग्नेटिज्म और पैराफेरो, इन पर आप जरा फोकस कर लेना, बाकी आप परेशान इसमें नहीं होना। इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन निश्चित आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम की मैं बात करना चाहूँगा तो इक्विलिब्रियम में आपको सबसे पहले आपको हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है, एक तो आपको हेंडरसन इक्वेशन, हेसलवॉक इक्वेशन है। सॉल्ट जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर भी आपको बहुत फोकस, इनके फार्मूले रटिए, बस कुछ मत करिए, फार्मूले रटिए दोनों के, इसके और इसके। पीएच वैल्यू का फार्मूला रटिए, पीएच वैल्यू का फार्मूला रटिए, कुछ मत करिए कतई, इस पूरे चैप्टर के फार्मूले रट डालिए, क्वेश्चन निश्चित तौर से आपसे हो जाएगा। और यहीं पर एसिडिक नेचर पर भी क्वेश्चन पढ़ लेना, जिसमें लुईस है, लुईस पर इस बार उम्मीद मुझे ज़्यादा, ब्रोंस्टेड लॉरी पर कम है, तो लुईस को पढ़ना, उम्मीद है क्वेश्चन मिलेगा आपको। 32 पे आ जाता हूँ। इक्विलिब्रियम में अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी तो यहीं पर एक ली चैटेलियर प्रिंसिपल, चलो उसी में जोड़ देता हूँ, अलग से कहाँ डालूंगा, ली चैटेलियर, 100% ली चैटेलियर पर फोकस कर डालो, काम हो जाएगा आपका, मानेगा नहीं। और 32 पे चले आइए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शंस जितने भी हैं, कुछ मत पढ़ो, एक्सेप्शंस पढ़ो, एक्सेप्शंस पढ़िए। और एक बार अरेंजिंग ऑर्डर पढ़ लीजिए, ऑर्डर, इतने दो चीजें इसके अंदर, लेकिन दो में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जान लो आप। दो में बहुत ऑर्डर अब किसके पढ़ने, आयनेशन एंथैल्पी के पढ़ने हैं, आयनेशन एंथैल्पी के पढ़ने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पढ़ने हैं, और आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के पढ़ने, बहुत जरूरी है साहब,
मान लो मेरी बात, आप इसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग में अगर चले आते हो तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी को बताना मत, मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है ना, एक तो ये, और शेप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी का, बॉन्ड लेंथ का, डिटेल बॉन्ड ऑर्डर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं। वीवीटी आप जरूर पढ़ लेना, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन पर क्वेश्चन मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन पर 100% क्वेश्चन मिलेगा, बचेगा नहीं साथियों, इसलिए आप ज़बरदस्त इस पर करिए हमला, बिल्कुल तोड़ दीजिए इस चैप्टर को बिल्कुल। इसके बाद एटम पर चले आइए, एटम और रेडियो एक्टिविटी, एटम और रेडियो एक्टिविटी, ये जितनी मैंने आपको पढ़ाई है इसमें इस बार आपको खासकर वेव फंक्शन पर फोकस करना है, वेव फंक्शन पर फोकस करना है। और दूसरी चीज़ आपको और बताऊंगा, इसके अंदर आपको जो नोड निकालना आता है, नोड, उस नोड को कैलकुलेट करना सीख लीजिए, और नोड के साथ में फार्मूले रट लीजिए, चाहे वो एनर्जी का फार्मूला हो, चाहे वो रेडियस का फार्मूला हो, इन दोनों के फार्मूला बोहर वाले जरूर याद कर लो। स्पेक्ट्रल लाइन निकालना सीख लो, स्पेक्ट्रल लाइंस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, बाकी क्वांटम नंबर पर क्वेश्चन आ सकता है। रेडियो एक्टिविटी में आपको अल्फा बीटा पार्टिकल निकालना आना चाहिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के साथ साथ मैजिक नंबर भी आपको पता रहे, और N/P रेशियो पता रहे। इसी में आपको एक चीज़ और है कि जो लाइफ होती है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, DPS निकालना आना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिलहाल मैं अब आपको नोटिस करवाने की कोशिश करूंगा चलते चलते कि रेडियो एक्टिविटी से मुझे 2 क्वेश्चन का उम्मीद यहाँ से दिखाई दे रहा है, 2 क्वेश्चन का उम्मीद। केमिकल बॉन्डिंग से कम 4 क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन की उम्मीद मैं जता रहा हूं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। हेंडरसन हेसलवॉक से भी कम 4 क्वेश्चन की उम्मीद मैं जता रहा हूं यहाँ पर। नोट करते चलना, सॉलिड लिक्विड गैस में से कम 5 क्वेश्चन तीनों टॉपिक कवर करके ले जाएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। और इसी के साथ साथ आपको मिलेगा सॉल्यूशन में से केवल मुझे 2 क्वेश्चन की उम्मीद लग रही है, केमिकल काइनेटिक्स में से मुझे कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसी तरीके से इलेक्ट्रो में से मुझे कम 4 क्वेश्चन इस बार दिखाई दे रहे हैं, रेडॉक्स में से केवल 2 क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो मैं ज़रूरत है बताता चल रहा हूँ, एस ब्लॉक में से कम मैं आपको उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ बता रहा हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन, फिलहाल यहाँ पर 8 क्वेश्चन मैं एस ब्लॉक से कवरेज उठा रहा हूँ। इसी तरीके से पी ब्लॉक से कम 10 क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं कि पी ब्लॉक में 10 क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन की उम्मीद मैं जता रहा हूं। तो यहां पर मैं छोटा वैल्यू ले लेता हूं, 3 क्वेश्चन ले लेता हूं। और अगर मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से 1 क्वेश्चन की उम्मीद, प्यूरिफिकेशन से 1 क्वेश्चन की उम्मीद, आइसोमेरिज्म से 2 क्वेश्चन की उम्मीद मुझे बनी हुई है इस बार। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से पूरे 15 क्वेश्चन धुआंधाड़ इसमें से गिरेंगे आकर के, 15 क्वेश्चन जीओसी में से आएंगे। ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन में से 4 से 6 क्वेश्चन की उम्मीद मैं जता रहा हूं अपनी, आप 4 मिनिमम मैक्सिमम 6 मान लीजिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से कम 3 क्वेश्चन गिरेंगे आकर के आपके पास में। और इसी के साथ एल्कोहल और एल्कोहल फिनॉल ईथर से भी 4 क्वेश्चन, हेलो एल्केन से 5 की उम्मीद में बढ़ा रहा हूं, ये जरूरी है, यहाँ भी 5 हो सकते हैं, 4, यानी ये आपस में वेरी कर सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स में से 6 क्वेश्चन की उम्मीद में जता रहा हूं। और इसी के साथ हॉफमेंस एमीन्स में से कम 3 से 4 क्वेश्चन की उम्मीद मेरी टिकी हुई है। और इसी के बाद पॉलीमर से केवल 2 क्वेश्चन की उम्मीद में लेकर के चल रहा हूं। और इसी के साथ में बायोमॉलिक्यूल से 3 क्वेश्चन की उम्मीद लेकर के चल रहा हूं, बहुत ज़बरदस्त है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से 2 क्वेश्चन, से 2 से 3 जा सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी जा सकते हैं। और आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से 2 से 3 क्वेश्चन जा सकते हैं, संभावना पूरी दिखाई दे रही। स्पेक्ट्रो से 1 से 2 क्वेश्चन जा सकते हैं। और इसी के बाद सोप एंड डिटर्जेंट से मैं 2 क्वेश्चन की उम्मीद लेकर के चल रहा हूँ, एक तो 100% है। तो चलिए जरा क्वेश्चन भी जोड़ लेते हैं इस बार चलते चलते जी। क्वेश्चन यहां से मुझे 1 2 3 4 5
5 यहाँ पर हो गए। इसके बाद चलिए 5 के बाद आपके 6 हो गए, 6 तो 8 हो गए, 8 एक 9 हो गए, 9 3 12 हो गए, 12 12 और 3 आपके 15, 15 15 15 और 3 18 हो गए, 18 और 3 21 हो गए, 21 21 22 23 23 23 और 4 आपका 27 हो गया, 27 और 6 33 हो गया, 33 4 आपका 37 हो गया, 37 5 42 हो गया, 42 3 45 हो गया, 45 और 6 51 हो गया, 51 और 10 61 और 5 आपका 66 हो गया, 66 और 2 68 हो गया, 69 70 हो गया, 3 73 हो गया, 73 आपके 5 73 और 5 आपके 78 हो गया, 78 और 10 88 हो गया, 78 10 88 88 और 8 88 और 8 आपका 96 और 96 400 102 हो गया, 102 के बाद आपका 103 हो गया, 102 105 हो गया, 5 और 6 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 और 4 आपका 12 और 4 कितने हो गए, 12 4 12 और 4 16 हो गया, 12 4 16 हो गया, 16 और 4 20 हो गया, 20 4 24 और 2 26। एक क्वेश्चन का वेरिएशन है, कहीं भी प्लस माइनस हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में, यानी कि लगभग मैंने यहाँ पर 124 26 क्वेश्चन जा रहा है, एक क्वेश्चन कहीं एक्स्ट्रा जुड़ गया है मुझसे। चलिए मैं हेंडरसन हेसलवॉक है यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस में से 4 किए दे रहा हूँ। अब आपका टोटल खर्चा जो आपको दिखाई दे रहा है वो 125 क्वेश्चन का दिखाई दे रहा है, 125। तो ये मैंने आपको सटीक गणित बता दिया है साहब। अगर 125 क्वेश्चन की तैयारी आपको जबरदस्त करनी है तो आ जाइए हमारे उद्देश्य बैच में, यही शेड्यूल आपको मैं टाइटली करवा दूंगा, सिलेक्शन आपका निश्चित करा दूंगा। तो जुड़िए एरोमा केमिस्ट्री क्लास से, आखिरी समय पर आपको वरदान साबित होगा ये एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का प्लेटफॉर्म। तो साथियों वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कर दो, क्योंकि तैयारी आप भी कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी का एक तरीका होता है, सिलेक्शन सबका होता है, लेकिन उन्हीं का ज्यादा कंफर्म होता है जो एक अच्छे ढंग से सिलेक्शन लेते हैं। थैंक यू।